व्रत नहीं है। जैसे अपन लोग भूलिया गए, जैसे गुड़ी पड़वा का व्रत है, सौभाग्यवती नारी को बहुत बड़ा व्रत है गुड़ी पड़वा का व्रत। छठवें दिन कथा आएगी, जब महाराज की कथा होगी उस दिन बताएंगे। एक बच्चों के लिए गौवत्स द्वादशी का व्रत, लेकिन अपन और भूल गए, जबकि ध्रुव की माता ने ध्रुव के लिए वही व्रत किया था जब यह ध्रुव इतनी सी उम्र में भगवान को पा गए। हाँ, कल जब ध्रुव की कथा आएगी तब बताएंगे वो व्रत कहाँ का कैसा है। लेकिन अपन लोग वो भूल गए, गुड़ी पड़वा भूल गए, गौवत्स द्वादशी का व्रत भूल गए, ये व्रत भूल गए। लेकिन अब ये जागृति आ रही है। जैसे एक षष्ठी पूजन होता है, होता कि नहीं? अपने मध्य प्रदेश में उतने महत्व से नहीं मानते लोग छठ पूजन, लेकिन महाराष्ट्र में जाओ, बिहार तरफ जाओ तो छठ पूजन बहुत विधि विचार से होता है। लेकिन अपन नहीं माना, तो मतलब ये थोड़ी है कि है नहीं भाई, अपन नहीं उतना मना पा रहे। लेकिन भारत के किसी ना किसी कोने पर, भारत की किसी ना किसी भूमि पर वो चल रहा है, वो शास्त्रोक्त है, शास्त्रोक्त है। लेकिन अपन और जी चीजें भूल गए, गुड़ी पड़वा भूल गए, वो भूल गए। बस जो टीवी दिखा रही वो कर रहा है, जो टीवी ने बता दा वो ही कर रहा है कि नहीं? हाँ, सो गलती हो रही, सो गलती हो रही, बस बात वहीं में गड़ रही। कहने का भाव, ये भगवान व्रत दिया था, ये व्रत के लिए वरदान दिया था मैया पार्वती जी ने कि तिथि चौथ को कलश का पूजन करके शनि की सहायता से चंद्रमा का जो भी नारी दर्शन करेगी उसकी पति की कुंडली में से राहु और शनि की युति से अगर आत्महत्या के योग होंगे तो हम वो काट देंगे, उसकी उम्र बढ़ाएंगे। इसीलिए आज भी वो व्रत होता। चौथाई खोरेत के नहीं, करवाई का पूजन करते कि नहीं? क्योंकि वो अमृत कलश का पूजन किया जाता है। और शनि की सहायता से वो एक चलना में हो, देखत के नहीं? चल नहीं लाए। अच्छा, वो चल नहीं काहे लाए रेत? क्योंकि उसमें लोहो या स्टील लगो रेत के नहीं? तो लोहा किसकी धातु है? शनि की। शनि की सहायता से, माने चलना की सहायता से, चलना यानी लोहा, उसकी सहायता से वो चंद्रमा का किया जाता है दर्शन। क्यों? चंद्रमा वो कलश लिए थे, अमृत का कलश, सो वो व्रत होता है, सो वो व्रत होता है। कहने का भाव, एक कल्प की कथा ये भी आती है कि राहु के सिर जो गोद में थे वो बड़े, शंकर जी ने उन सिरों के लिए लिया और नाग में दुंड करके और उस सिर की एक माला बना ली। तो एक कल्प में कथा आती है कि जो मुंडों की माला थी वो सिर थे एक कल्प में। और एक कल्प में शंकर जी से पूछा, बोले बताओ ये मुंड किसके हैं? तो शिव जी कहते हैं देवी पार्वती, इसी से पता चलता है कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। जब जब तुम शरीर छोड़ती हो हम तुम्हारा मुंड लेकर के माला में डाल लेते हैं। पार्वती जी कहने लगी सरकार, अच्छा अब एक प्रश्न और आ राहु के आदमों के मन में कि यार मरा तुम ही कह रहे कि राहु के मूड़े या तुम ही कह रहे कि पार्वती जी की मूड़े आए, तो हम का मान ले में? तो मालूम, कथाएं कोई झूठ नहीं है, कथाएं बिल्कुल सत्य हैं। किसी कल्प में राहु के सिर को लेकर के गले में डाल लिया और किसी कल्प में जब सती जी ने शरीर छोड़ा, आदि छोड़ा, तो इनने उनके सिर को भी डाला। कथाएं कोनो झूठी नहीं है, कथाएं सब सत्य। जैसे आज आपसे कोई पूछे कि मुख्यमंत्री को है, आप कोनो नाव बते हो। अच्छा, ये के पहले को पूछे कि ये के पहले का नाम, तो नाम दूसरा बताओगे, उसके पहले तो नाम कौन और। अब तुम कहो कि यार मुख्यमंत्री तो कह रहा है लेकिन नाव काहे हर बेरे बदल रहा है? तो किसी पंचवर्षी में कोई बना, किसी पंचवर्षी में कोई बना, वो तो एक पद है, नाम तो उस पर बदलते जाएंगे। लेकिन झूठ नहीं बोल रहा है, बात तो वो सत्य कर रहा है। लेकिन किसी पंचवर्षी में कोई, किसी में कोई, ऐसा ही किसी कल्प में एक कथा घटित हुई और एक कल्प में एक हुई। कथाएं कभी कोई झूठी नहीं है, कथाएं पूरी सत्य हैं। लेकिन अंतर है तो कल्प भेद का अंतर है, कल्प भेद। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बताते हैं। शिव जी कहने लगे कि ये आप कैसे रहे? ये कहने लगी सरकार अब तो और कपटी निकले। आप बोले क्यों? बोले इसलिए कपटी निकले कि आपके लिए बार बार जो है आप कहते हो कि हम तुम्हें चाहते हैं और हम बार बार मरते हैं, और आपने ऐसी कौन सी अमृत बूटी पी लाई कि आपको कछु नहीं हो? जो अमृत बूटी तुमने पी वह हमें भी पिया दे। शंकर जी कहने लगे हम जानते हैं अमर कथा। बोले तो हमें भी सुनाओ। बोले ऐसे नहीं मिलती कि भाग्योदयेन बहु जन्म समरे जितेनो सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा।
भगवान की कथा सत्संग कोनो सोचे कि हमें ऐसे ही मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। जब भगवान की कृपा हो, पूर्वजों का आशीर्वाद हो, नगर के देवता आशीर्वाद दें, ठाकुर जी की पूरी कृपा हो, तब जाकर के कथा सुनने को मिलती है, सुनने को। इसलिए जब मिले कथा, जहां पर मिले, जितनी मिले उतनी कथा को सुनना चाहिए। यहां तक कि वक्ता से बड़ा श्रोता बताया गया है। हाँ, श्रोता वक्ता उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा श्रोता है। अब आप और कह रहे हो और महाराजा तो लाभरिया कह रहा है, श्रोता बड़ो। आप बिल्कुल ध्यान देना, वक्ता इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा श्रोता है। हाँ, वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। बोले क्यों? अच्छा, यहाँ पर और महाराज तुम डबल तखत पे बैठ गए, टेबल पे बैठ जा, हम और नीचे बैठे, तुम आई बाड़ी कहाँ ने। अच्छा सुनो, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल, आप तो देख लेना, वक्ता से बड़ा श्रोता है। अब आप और कहो महाराज तुम डबल तखत पे बैठे, हम नीचे बैठे, तो तुम आई बाड़ी कहाँ ने। अच्छा जा बताओ, हम काय पे बैठे? काय पे बैठे? तखत पे। तखत के खूंट को है? के खूंट को? अच्छा, 4 खूंट की का कहाऊ? चौकी। का कहाऊ? भाई 4 खूंट की चौकी कहाऊ के नहीं है? तो हम बैठे काय पे? चौकी पे। तो चौकी पे बैठवे वालों को कहानो चौकी है, और आप ने बैठे काय पे? जमीन पे। तो जमीन पे बैठवे का बारों को कहानो जमीन। अब जमींदार बड़ो होत के चौकीदार राम धनी तो। हाँ, इसलिए श्रोता वक्ता से बड़ा माना गया है। क्यों? क्योंकि आप लोग बिल्कुल डूब करके कथा सुन सकते हो, लेकिन वक्ता डूब करके कथा बोल नहीं सका। एक कथा बोलता है और एक दिमाग में चलती है, बिल्कुल रील सी चलत है सामने। नहीं तो वो एक ही कथा में फंस जाएगा, तो बस 3 घंटा वही कथा मैंने कर दिया, आगे कथा क्रम नहीं बढ़ेगा। और श्रोता चकाचक आनंद से कथा में डूब सकता है। इसलिए श्रोता बड़ा है, वक्ता बड़ा नहीं है। इसलिए जब भी कभी मिले तो कथाओं के लिए सुनो, जब भी मिले तो सत्संग के लिए सुनो। और जब तक पूर्वजों की कृपा ना हो, नगर के देवी देवताओं की कृपा ना हो, तब तक कथा हम लोगों को नहीं मिल सकती। हाँ, अगर हम सोचें कि पैसा से कथा मिल जाएगी तो बड़े बड़े पैसा वाले करोड़पति ऐसे कईया को हम जानते हैं। हमारे खुद एक शिष्य 3 साल से 1.5 लाख रुपया रामान में माने धरे हैं। हाँ, कथा कराऊंगा उन्हें, और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। हमसे कई बार बोले गुरुजी भागवत सुना दे, हमें भी सुनाऊंगे उन्हें, हम भी कह दे, लेकिन 1.5-2 साल है वहीं, 1.5 साल से ज्यादा ही होगा ने वे कथा सुन पा रहे या उन्हें हम उन्हें सुना पा रहे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का समय नहीं अभी आया। हम लोग भले ही सोच रहे हैं पैसा है, सब है। हाँ, अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या दें? अगर हम लोग सोचें कि कथा अपन सुन सकते हैं, तो महाराज छपे छपाए कार्ड कैंसल हो जात, बनी बनाई हो जात, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा ना हो। और जिस दिन कृपा होती है तो पता नहीं चलता, अचानक ये योग बन जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा से हमें कथा मिलती है। भगवान